हाय, आज हम समझेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन थायराइड एंड प्रेगनेंसी। बहुत सारे लोगों ने मुझको डीएम किया ये पूछ के कि थायराइड के बारे में कुछ बताइए, प्रेगनेंसी एंड थायराइड के बारे में क्या कनेक्शन होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अ वेरी स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जो गर्दन के जस्ट सामने के पोर्शन में स्थित है। थायराइड ग्लैंड का काम है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना एंड ये जो हार्मोन्स है ब्लड में सेक्रीट होते हैं। सेक्रीट होने के बाद ये बॉडी के सारे टिश्यू ग्रुप्स में पहुंच जाते हैं एंड इट हेल्प्स द अदर टिश्यूज टू मेंटेन देयर फंक्शन प्रॉपर्ली। सो थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इट हेल्प्स अस टू कीप वार्म, इट हेल्प्स अस टू फील एनर्जेटिक, इट हेल्प्स अस इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द अदर मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. That is why thyroid gland is a very important gland. अब देखते हैं what is the relationship between a pregnant lady, fetus and the thyroid gland. क्योंकि thyroid gland hormones produce करता है, वो hormones effective होता है दूसरे organs के functioning में. Similarly, जब baby grow होता है pregnant lady के अंदर, जब baby grow हो रहा है तो उसके organs के development के लिए thyroid hormone is very important. लेकिन वो जो डेवलपिंग फीटस है वो प्योरली प्रेग्नेंट मदर के थायराइड स्टेटस पे ही अपने हार्मोन पे डिपेंडेंट है. दैट मीन्स बेबी रिक्वायर्स द हार्मोन फॉर इट्स फंक्शनिंग फ्रॉम द मदर. इसीलिए थायराइड हार्मोन शुड बी इन अ प्रॉपर रेंज in the pregnant lady in any given gestational period, especially between conception to 18 to 20 weeks of gestational period, क्योंकि that is the time where the baby's organ development, important organ developments are at the peak. So आज हम स्पेशली बात करते हैं hypothyroidism in pregnancy. Hypo means कम, थायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी मतलब थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी में कम है. सो अब अगर हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी है विच इज मोर कॉमन देन हाइपरथायराइडिज्म, तो इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं माँ पे और वो बच्चे पे. तो अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है, आपका TSH एलिवेटेड है, T3 T4 नॉर्मल या कम आते हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग हाइपोथायराइडिज्म. अब मान लीजिए कि आपने ट्रीटमेंट शुरू करवाया बट अगर आपने प्रॉपरली मेडिसिन नहीं लिया या जो मेडिसिन आप ले रहे हैं आपने फॉलो अप करके चेक नहीं कराया कि आपका थायराइड रेंज अब नॉर्मल हो गया है कि नहीं, दैट मीन्स आपका हार्मोन लेवल अभी भी कम है. तो इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं माँ पे और बच्चे पे देखते हैं. देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस इन प्रेगनेंसी. द मदर में फेस एनीमिया. The mother may have myopathy, मतलब muscle pain, weakness, congestive heart failure, preeclampsia in pregnancy, that means high BP, postpartum bleeding, that means delivery के बाद bleeding हो सकता है. अब बेबी में क्या इफेक्ट्स होते हैं. थायराइड हार्मोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. सो ब्रेन में स्पेशली न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट और न्यूरॉन्स की जो कवरिंग होती है माइलिन शीथ, उसमें भी थायरॉक्सिन हार्मोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर इस डेवलपमेंट में कोई भी कमी होती है तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बेबी के लिए हो जाता है. तो हाइपोथायराइडिज्म में बेबी में क्या कमी होती है. सो क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट इज अफेक्टेड, इन बच्चों में लो IQ रहता है, उनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं आफ्टर बर्थ वो डिलेड होते हैं, वो लो बर्थ वेट के होते हैं. तो इसीलिए इतने सारे जो कॉम्प्लिकेशंस मदर और बेबी में जो हो सकता है सिर्फ एक थायराइड की कमी से, जो पूरी तरह से 100% प्रिवेंटेबल है. वी मस्ट गेट अ थायराइड स्क्रीन फॉर एवरी प्रेग्नेंट पेशेंट. आइडियली ये स्क्रीन कब होना चाहिए. प्रेगनेंसी इज ऑलवेज अ प्लान्ड प्रोसेस. तो इसीलिए जब हम वेकेशंस के लिए, हम शादियों के लिए इतनी प्लानिंग कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं कि व्हेन वी वांट कंसेप्शन टू हैपन. एंड जब हमने ये प्लान किया है, हम डॉक्टर के पास आए एंड डॉक्टर से बताएं कि हम अब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, सो व्हाट इज द प्रिकॉशन वी नीड टू टेक. तब डॉक्टर्स आपको थायराइड टेस्ट भी ऐड करेंगे बाकी टेस्ट के पैनल में. इस टेस्ट में अगर कमी है, पहले आप थायराइड की कमी को पूरा करिए एंड फिर प्रेग्नेंट
आपको होना चाहिए। बट मान लीजिए ये आप नहीं कर पाए और आपको प्रेगनेंसी हो गया, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव जब हो जाता है तुरंत डॉक्टर के पास जाके बाकी के प्रीनेटल विटामिन्स के साथ साथ अपना थायराइड का स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। जब आपको मेडिसिन शुरू किया गया है, हर 4 वीक्स में आप टेस्ट कराइए ताकि आपका थायराइड लेवल्स कंट्रोल में है या नहीं है आपको पता रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में थायराइड की नीड बढ़ जाती है तो आपको मेडिसिन की डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं और प्रीनेटल विटामिन्स भी जो प्रेगनेंसी में हम लोग देते हैं, आपको सारे मेडिसिन एक साथ नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप साथ में खाएंगे तो थायराइड हार्मोन से जो हार्मोन एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो कम होता है। इसलिए हम थायराइड हार्मोन को सुबह खाली पेट खाने की एडवाइस करते हैं एंड आफ्टर 4 आवर्स फिर आप बाकी के प्रीनेटल विटामिन्स खा सकते हैं। I hope now you have understood how important a simple thyroid test is and how it may impact a lifelong recovery for the baby. So get your thyroid test done as soon as possible if you're planning to get pregnant or if you're already pregnant. Thank you.